नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पश्चिम के एक बहुत नामवर मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी एक अजीब सी थ्योरी है। वो कहते हैं कि जब भी हम किसी बीमार आदमी को देखकर आते हैं, तो हमारे मन का एक हिस्सा खुश होता है। उसे लगता है कि चलो हम बीमार नहीं हुए, हम स्वस्थ हैं। ठीक इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार से वापस आते हैं, तब भी हमारे मन का एक हिस्सा खुश होता है, संतुष्ट होता है कि चलो कम से कम हम नहीं मरे, कोई और मरा। इसी तरह से क्या मनोविज्ञान उस समय भी काम करता है जब रावण को जलाकर हम आते हैं। हमें लगता है कि रावण ने गलत काम किया था और हमने राम बनकर, साधु बनकर, भगवान बनकर उस राक्षस को सजा दे दी, उसे जला दिया। हम राम हो गए, हम संत हो गए और उस राक्षस को हमने सजा दे दी। रावण को किस बात की आपने सजा दी? आपने उसे सजा दी एक महिला का जबरन अपहरण करने की। आपने एक सौ से सजा दी एक महिला का अपमान करने की। और जरा याद करिए, हर वो युवती जो आपके करीब से गुजरती है, जिसे आप शुरू से लेकर आखिरी तक आंखें आपकी पीछा करती हैं, घूरती हैं, उसके आजू बाजू, ऊपर नीचे, हर हिस्से को आप देखते हैं कि कहीं कोई दरार है, कहीं कोई सिलवट है, कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी है, जिससे आप उसके शरीर का कोई और अंग बहुत करीब से देख सकें। याद करिए वो शेयरिंग करने वाला ऑटो, जब आप पसर कर बहुत लंबी जगह पे बैठ जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बेचारी कम जगह की वजह से वो युवती या महिला आपसे जबरन सट कर बैठे। कोशिश करिए, बताइए याद करके, वो बस, भयंकर रश, भीड़-भाड़ से भरी हुई बसें, ट्रेनें, जब आप खड़े होते हैं और आप इंतज़ार करते हैं कि कोई महिला आपसे घिसट कर बाजू से निकले। याद करिए जब भी किसी ने आपसे कहा कि वो अकेली रहती है शहर में, कितना लपक के आप उसका फ़ोन नंबर लिखते हैं। याद करिए ना ये सारी चीज़ें। कब मारेंगे आप अपने अंदर के रावण को? कब मारेंगे इसे? सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा। विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामना।